Hello everyone, welcome back to this new vlog, and this vlog will be all about a day in my life in AIIMS जोधपुर एज ए मेडिको। सबसे पहले तो मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि लगभग 2 वीक से कोई लॉन्ग वीडियो यूट्यूब पे अपलोड नहीं की मैंने। इसका रीज़न है कि मैं घर गया हुआ था, तो इस वजह से मैं कुछ शूट नहीं कर पाया एंड मैं कुछ अपलोड भी नहीं कर पाया। बट नाउ आई विल ट्राई कि मैं रेगुलर रहूँ और आपके लिए नया कंटेंट यूट्यूब पे लाता रहूँ। दिन की शुरुआत हो जाती है सुबह 6:30 बजे से, क्योंकि कॉलेज शुरू हो जाता है 8 बजे। बट जो हमारे वॉशरूम्स हैं एम्स जोधपुर में वो अटैच्ड नहीं है, तो सुबह बहुत लेट हो जाता है कभी कभी, क्योंकि वेट करना पड़ता है नहाने धोने के लिए। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ ताकि ये वेट ना करना पड़े और टाइम वेस्ट ना हो, बिकॉज क्लासेस अटेंड करना बहुत ज़रूरी है मेडिकल कॉलेज में। यहाँ पे 80% का जो रूल है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो अगर आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं होती है तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। तो मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि मेरी अटेंडेंस कम ना हो, और करंट सिचुएशन ये है कि मेरी अटेंडेंस थोड़ी सी कम चल रही है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि कोई भी आगे रिस्क रहे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सारी क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर पाऊँ। अभी हमारी फर्स्ट क्लास सर्जरी की है, लेकिन अभी मैंने देखा कि हमारे कोई टीचर नहीं आए, तो हम सब लोग बातें करने लग गए। शायद आपके भी अगर कोचिंग आप जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो ऐसा होता होगा कि मतलब जब टीचर नहीं है तो क्लास में हम गॉसिप करते रहते हैं एक दूसरे की कुछ ना कुछ बातें। तो वही हमने की। उसके बाद हमारी सर्जरी की क्लास स्टार्ट हो गई, जिसमें हमको अर्थराइटिस पढ़ाया गया, जिसमें हमको ये बताया गया कि किस तरीके से आप मतलब अर्थराइटिस कितने टाइप का होता है, इसका किस तरीके से डायग्नोसिस होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन द सेकेंड क्लास वॉज ऑफ पैथोलॉजी, जिसमें हमको प्रोस्टेट कैंसर के रिगार्डिंग पढ़ाया गया, जिसमें हमको इससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया। एंड देन क्लास अटेंड करने के बाद 10 बजे हम गए पोस्टिंग में, जो कि थी सर्जरी वार्ड में। तो सर्जरी वार्ड में हमने कुछ केसेस अटेंड किए। पोस्टिंग में हमने बहुत सारे केसेस देखे, उनमें से कुछ केसेस जो कि थे वो थे इग्वाइनल हर्निया का, इसके अलावा हेमरॉइड्स एंड एनल फिशर। इसके अलावा हमको वहाँ पे डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी सिखाया गया, जो कि प्रोक्टोस्कोप से होता है। So now let me explain a little bit about our posting system. Since हमारे बैच में टोटल 125 स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि एक ही जगह पे पूरे 125 स्टूडेंट्स की पोस्टिंग लग सके। हमारे बैच को 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा होता है, जिसमें 25 स्टूडेंट्स होते हैं, और उन सभी की अलग अलग जगह पोस्टिंग लगती है। ईच पोस्टिंग 21 डेज की होती है। अभी करंटली मेरी जो पोस्टिंग चल रही है वो सर्जरी में चल रही है, कुछ लोगों की ऑब्स एंड गायनी में चल रही है, कुछ की पीडिया में और कुछ की जनरल मेडिसिन में चल रही है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हर किसी का अपनी लाइफ में कोई सपना होता है, कुछ पाने का, कुछ कर दिखाने का। जैसे कि मेरा सपना था कि मैं एम्स में आऊँ, और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। आप लोगों का भी सपना होगा कि आप मेडिकल कॉलेज में जाएँ, और इसके लिए आप बहुत सारी मेहनत भी कर रहे होंगे, आई होप। तो आप लोगों का साथ देने के लिए फिजिक्स वाला ऑन द बिहाफ ऑफ टीचर डे अपने सारे बैचेस पे जो प्राइसेस है वो रिड्यूस कर रहा है और आपको दे रहा है भारी डिस्काउंट। दिस ऑफर इज़ वैलिड टिल 12 सितंबर, सो जल्दी करें। इसके अलावा आपके रिवीजन को और अच्छा करने के लिए PW प्रोवाइड कर रहा है पॉकेट कोर्सेज। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप कोई बुक परचेज करना चाहते हैं लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक और एनी NCERT पंच, you can purchase the book from PW store or Amazon. And don't forget to use my code NS150 to get discount of 150 rupees. After attending the posting of surgery, I had lunch and then उसके बाद 2 बजे से क्लास स्टार्ट होनी थी फॉरेंसिक मेडिसिन की। तो मैंने वो क्लास अटेंड की, जिसमें हमको एज डिटर्मिनेशन बाय बोन्स पढ़ाया गया। तो सबसे पहले तो हमको थ्योरेटिकल नॉलेज दिया गया, एंड देन उसके बाद हमको प्रैक्टिकली सीखने के लिए कुछ एक्सरे प्रोजेक्टर पे मतलब डिस्प्ले किए गए, उसमें हमको एज डिटरमाइन करनी थी। तो क्लास वॉज काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो हमने पूरी क्लास अच्छे से सुनी, उसको समझने की कोशिश की, एंड देन उसके बाद हम वहाँ से फ्री हो गए। एंड देन नाउ हम जा रहे हैं अब हॉस्टल की ओर। हेलो एवरीवन, आई एम बैक टू द क्लास। और हमारी क्लासेस वैसे तो 2 to 4 PM होती है, बट आज क्लास 3 बजे तक ही ख़त्म हो गई क्योंकि क्लास FMT की थी। अभी 1 घंटे पहले हम फ्री हो गए हैं, तो मेरे पास कुछ काम भी है करने को। मुझे अभी बायोकेम का कुछ काम है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिंस आई एम ए सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट, देन वाई आई एम डूइंग बायोकेमिस्ट्री, एंड बायोकेमिस्ट्री इज़ फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट। आई वांट टू टेल कि जो मैं बायोकेम का काम कर रहा हूँ वो इसलिए बिकॉज आई एम एनरोल्ड इन अ प्रोजेक्ट ऑन PW मेड एजुकेशन चैनल। मैं उसी के लिए काम कर रहा हूँ। तो अभी पहले मुझे वो टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद मुझे जिम भी जाना है 4 बजे। अभी मैंने रिसेंटली जिम ज्वाइन किया है। हेलो दोस्तों, तो अभी एक इशू हो गया है कि अभी मैं वीडियो बनाने वाला था कि
मतलब कॉलेज से आते ही मैं वीडियो बनाने वाला था कि लाइक मैं कॉलेज से आ चुका हूँ, और इसके लिए मैंने सोचा कि जो फ़ैन का साउंड है वो बैकग्राउंड में नॉइज़ क्रिएट करेगा, तो मैंने उसे ऑफ़ कर दिया। एंड अभी रिज़ल्ट्स ये है कि ये फ़ैन परमानेंटली बंद हो गए, अभी चल ही नहीं रहे। तो आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ैन बंद हो गए हैं, मेरा और मेरे रूममेट का। अभी मुझे नीचे जाके जल्दी से पहले रिमोट लाना पड़ेगा। आई होप कि रिमोट मिल जाए, अदरवाइज़ आज बहुत दिक्कत होने वाली है। अब ये रिमोट मिल गया था मुझे, बट वार्डन ने कहा कि लाइक एक बार ट्राई करके देख लो इससे चल रहे हैं या नहीं, क्योंकि ऐसा सिस्टम होता है कि इसको इस फ़ैन से कनेक्ट करना पड़ता है, जो कि अभी वो कल बुलाएंगे किसी को इसको कनेक्ट करने के लिए। तो अभी तो इसका कुछ नहीं हो सकता, आज तो बिना फ़ैन के ही रहना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है, मतलब इतनी गर्मी में जोधपुर में बिना फ़ैन के रहना। कुछ अरेंज करेंगे, या तो फ्रेंड के रूम में सो जाऊंगा या फिर कुछ और देख लेंगे। तब तक के लिए क्या कर सकते हैं, अब फ़ैन नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा। फिर भी चलो, वार्डन को वापस से रिमोट लौटा के आता हूँ और उनको कह देता हूँ कि ये अभी नहीं चल रहा है, उन्हें कुछ करना चाहिए हमारे लिए। तो दोस्तों, फ़ैन के चक्कर में 4 बज गए और मैं बायोकेम का काम भी नहीं कर पाया, टाइम भी सारा वेस्ट हो गया। आई ट्राइड, मैंने यूट्यूब पे भी वीडियोस देखे कि कैसे एक नए रिमोट को पेयर कर सकते हैं, बट जो बता रहे थे तरीका वो तो अप्लाई हुआ ही नहीं यहाँ पे, मतलब वो काम कर ही नहीं रहा है। सो अभी 4 बज गए, तो अभी तो मैं जा रहा हूँ जिम। मैंने लाइक अभी जाना ही पड़ेगा, एक शेड्यूल बना रखा है, इसको फॉलो करने की ट्राई करता हूँ। तो अभी तो जाके आता हूँ जिम, फिर 6 बजे से ही मैं मेरे बायोकॉम का काम शुरू करूँगा। एंड जो टाइम वेस्ट हो गया अभी इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अभी तो चलते हैं, बाय। सो अभी हम आ गए जिम। अगर बात करूँ जिम के सिस्टम की, यहाँ के फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो जो जिम की फ़ीस स्ट्रक्चर है वो है 1500 रुपीज़ फॉर 6 मंथ, जिसमें आपके स्विमिंग चार्जेस भी इंक्लूड है। बात करें टाइमिंग की, तो इसमें आप सुबह या इवनिंग अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप जिम जा सकते हैं। एंड यहाँ पे जिम ट्रेनर भी है जो आपको गाइड करते हैं, आपको आपके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं। द जिम इज़ वेल इक्विप्ड। यहाँ पे सभी प्रकार की मशीनें हैं जिससे आप अपनी फुल बॉडी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है तो जो जिम ट्रेनर है वो आपको सिखा देते हैं, आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। एंड इसके अलावा जो जिम का जो सिस्टम है, तो इसमें संडे को जिम ऑफ रहता है, तो आप संडे को जिम नहीं जा सकते। हे एवरीवन, सो मैं अभी आ गया हूँ जिम से, और अभी मतलब ऐसा हुआ कि जब मैं आ रहा था तो मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया कि मैंने उसे फ़ोन किया था एक्चुअली कि मेरा फ़ैन सही से काम नहीं कर रहा। वो इलेक्ट्रिशियन है एक तरीके से। तो उसने मुझे बताया कि मतलब जब मैंने उसको कॉल किया तो उसे एग्जैक्ट आइडिया नहीं था कि कैसे ठीक होगा। फिर उसने किसी से पता किया और उसने मुझे बताया कि मतलब मुझे रिमोट से ऐसे करना चाहिए, मतलब स्विच को पहले मैं ऑफ़ करूँ, फिर ऑन करके ये जो रिमोट है ये वाला, तो इसमें सबसे पहले ऑन, फिर ऑफ और फिर 1 दबाना है, जिससे ये इससे पेयर हो जाएगा इस फ़ैन से, और उसके बाद ये फ़ैन चलने लग जाएगा। तो मैंने एग्जैक्टली ऐसे ही किया एंड लकीली ये फ़ैन अब चलने लग गया है और इससे रिमोट भी पेयर हो गया है। तो अब फ्यूचर की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि फ़ैन अगर वापस से बंद हो गया तो इसे मैं कैसे ऑपरेट करूँगा। तो थैंक यू सो मच टू पंकज जिसने मेरी हेल्प की। सो जिम के बाद मैंने मेरे बायोकेमिस्ट्री का जो भी टास्क था उसे कंप्लीट किया, एंड उसके बाद मैंने डिनर किया जिसे मैंने शूट नहीं किया।